आपके एरिया की डेवलपमेंट कैसी है? एरिया की डेवलपमेंट तो ठीक है, मतलब हमारे कम से कम आपको बता रहे 20-20 हज़ार के कम से कम 15-20 चलाना इसलिए स्कूटर के आ चुके हैं। 20-20 हज़ार के 15-20 चला। हाँ, आ चुके हैं, अब क्या करें हम? ये तो स्कूटर की वैल्यू से ज़्यादा हाँ, की तो चलान भाई हो क्या गया। करेंगे बताओ आप? वोटिंग बूथ पे कितनी भीड़? बिल्कुल नहीं थी हमारे, जिसमें हमारा 18 नंबर था ना, उसमें भीड़ नहीं था। हम गए, वोट गिराए, आ गए। बहुत देखते आ रहे हैं हम नहीं, गाँव यहाँ में कोई coverage। नहीं, यहाँ कोई कम्युनल मुद्दा कभी नहीं रहता, सब प्यार मोहब्बत है, दोनों कम्युनिटी आपस वैसे में। होना भी चाहिए। हाँ, बहुत प्यार से रहती है, बहुत बहुत अच्छा, यही सबसे अच्छी बात है। तो आपने किन मुद्दों पे वोट दिया है? महंगाई पे, बेरोजगारी पे। देश की तरक्की पे दिया हो। और देश की तरक्की आपके हिसाब से कैसे होगी? देश की तरक्की मोदी जी के साथ होगी। ठेले वाले का मतलब ये है यहाँ से ये रिहाइश खत्म करना चाह रहे हैं। रिहाइश वैसे भी आधी से ज़्यादा खत्म हो चुकी है यहाँ पर गली के अंदर और भगा रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ से जाओ चांदनी चौक को खाली करके। दिल्ली में 3 बजे तक 50% से कम मतदान हुआ है और ये जो चुनाव है, दिल्ली के इतिहास का ये चुनाव सबसे कांटे के टक्कर का चुनाव रह रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फील्ड पे इतने कांटे की टक्कर है, लेकिन आज वोटिंग के दिन कुछ ऐसा हुआ है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी हैं। सुबह 7 बजे से ये ग्राउंड पर थे और इन्होंने करीब 20 से 25 से 30 सीटें करीब ऐसे हैं जहां पर ये लोग गए हैं। इन लोगों ने वोटरों से बातचीत की है, देखा है बूथ पर कितनी लाइनें लगी थी नहीं लगी थी, क्या उनके मन में था, तमाम चीजें ये पड़ताल करके वापस लौटे हैं। तो सबसे पहले हम सुपर्णा के पास आते हैं। सुपर्णा, बहुत जगह पर आप गई, सुबह जब आप वोटरों से बात कर रही थी, पहली बात तो बताइए कि कितनी संख्या में वोटर आपको बूथों पर नजर आए? जैसे मैं अलग अलग एरियाज़ में गई थी, उन एरियाज़ में जो भरत नगर का एरिया था और जो बेसिकली कैलाश कॉलोनी वाला जो एरिया था, वहाँ पे बहुत कम वोटर्स दिखे मुझे। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी। सुबह के टाइम तो और भी कम, कोई लाइन की ज़रूरत नहीं थी, 1-2 लोग जा रहे थे वोट देने के लिए। और मुझे एक वो जज्बा दिखा नहीं लोगों की आंखों में कि हाँ, वो एक जैसे जो इलेक्शंस होते हैं वो एक सेलिब्रेशन होता है, डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन है इलेक्शंस। मगर ऐसा मुझे देखकर ऐसा लगा नहीं कि वहाँ इतनी भीड़ आई है, लोगों में उत्साह है कि वो वोट करने आए हैं। देख रहे थे हम लोग कि बहुत प्रचार में भीड़ थी, सभी डिजिटल से लेकर हम लोग ग्राउंड तक प्रचार देख रहे थे, तो वैसा वोटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल, वोट में ये कन्वर्ट नहीं हो पाया। और उसके साथ साथ एक और चीज, जब मैं ओखला गई तो ओखला में बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स थी वो बहुत ज्यादा मुझे बिल्कुल। आपको एक चीज बता दूं कि आज जिन विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है उसमें मुस्लिम बाहुल्य विधानसभाएं शामिल हैं। मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अंश मेरे साथ हैं। अंश, बहुत जगह आप भी गए, आपका क्या अनुभव रहा दिन भर का? देखिए नरेश भाई, अगर मैं बात करूं तो मैंने जब कवर करा था कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो मैंने मुस्लिम बहुल इलाके पे मेरी ज़्यादा नज़र थी और मैं उन पे भी गया था। जैसे कि मैं भी ओखला गया था, मैं मुस्तफ़ाबाद भी गया था। और अगर मैं बात करूं तो आज भी मैं चांदनी चौक और कई पॉश एरियाज में आप गए? कई पॉश एरियाज में गया था। चांदनी चौक के आसपास भी गया हुआ था। निर्माण बिहार का आप जिक्र कर रहे थे? निर्माण भवन का मैं जिक्र कर रहा था एक्चुअली में। वहाँ पे तो पूरा एक ऐसा सिनेरियो हो गया था, क्योंकि देखिए वो हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है। वहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ लीडर्स ही ज़्यादातर वोट करने आते हैं। तो वहाँ पे तो ऐसा हुआ था कि 20-30 कैमरा पर्सन और जर्नलिस्ट थे और वोटर एक भी नहीं था। एक वोटर वहाँ पे निकला और वो अपनी फिंगर ऐसे लहराता हुआ निकला जैसे कि बीच सिंघम से आया। तो उनके आगे माइक लगे कि नहीं लगे बताइए? सब उनको ऐसे कैप्चर कर रहे थे जैसे कि उनकी सब जर्नलिस्ट की आंखों में स्पार्क था कि यार कोई तो मिला। फिर हम बात करें तो हम लोग बल्बी मरान गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखिए हम बात करें अगर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो वहाँ पे उनमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंदर तो आग है बट वो बूथ तक नहीं पहुँच पा रही है। हकीकत में ये हो रहा है। ओखला की हम बात करें, ओखला में युवा ज्यादा वो है, क्योंकि हाँ, अच्छा, AIMIM ने जो 2 कार्ड्स अपने फेंके हैं, जो जैसे कि मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन को दिया है और ओखला में शिफा को दिया है, उनके पीछे युवाओं का बहुत ज्यादा सपोर्टर है। वो बहुत ज्यादा लगे हुए हैं कि उनको अपना बचाना है। उनको ये है कि हाँ, हमें इनको डू या डाई की सिचुएशन है, करो, नहीं तो या तो फिर फंस जाओगे आप इसमें। बिल्कुल, एक तरीके से हमदर्दी जो है अभी बनी हुई है इन सीटों पर। बिल्कुल बनी हुई है। और अगर हम बाकी एरियाज में बात करें, बाकी एरियाज में देखिए हमने ग्राउंड पे ये देखा कि लोग हकीकत में दिल्ली के परेशान हैं। उनको बदलाव देखना कहीं ना कहीं मन में है।
अगर इस बार बदलाव आ जाता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी सिचुएशन, बहुत ख़राब सिचुएशन होगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे फिर वो ये समझ लीजिए, मुझे तो नहीं लगता कि 3 से 4 आने वाले इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी कमबैक कर ये पाएगी। बहुत बड़ी बात आपने कही है। क्योंकि हर एक पॉइंट पे आम आदमी पार्टी का जो सपोर्टर है ऑफ द कैमरा उसकी बहुत ज़्यादा खामियां गिना रहा है, ऑन द कैमरा उसको बोलना पड़ रहा है, बट आम आदमी पार्टी का सपोर्टर भी कहीं ना कहीं उनसे खफा है, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार काम में थोड़ा सा लैग रह गया। लोगों में पानी को लेकर के आक्रोश है, लोगों में यमुना को लेकर के आक्रोश है, लोगों में सड़कों को लेकर के आक्रोश है। इवन आम आदमी पार्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रम्प कार्ड जो है उनका स्कूल्स, उसको लेकर के भी युवाओं के बीच में आक्रोश है, क्योंकि उनके एजुकेशन मिनिस्टर जो मनीष सिसोदिया थे, जब वो जेल में गए तो उनके ऊपर भी एक उनकी छवि भी खराब होने का वो दांव खेला गया बीजेपी की तरफ से या फिर किसकी भी की तरफ से। बट कहीं ना कहीं युवाओं में आम आदमी पार्टी को लेकर के एक बैकफुट आया है, और ये आम आदमी पार्टी के लिए हम कह सकते हैं कि शायद एक बेकार खराब सिचुएशन हो। बिल्कुल, ये तमाम बातें चल रही हैं। सुपर्णा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप आज जब सुबह से जा रही थी, अलग अलग आपने बातचीत भी की, कैंडिडेट से भी बातचीत की, कांग्रेस की स्थिति को लेकर आपको कुछ लगा कि कांग्रेस के पक्ष में कहीं पर वोट पड़ रहे हैं? जैसा कि मैंने बहुत जगह गई और स्पेशली ओखला की एरिया की बात करती हूँ, वहाँ मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी तो वो कांग्रेस की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। वहाँ पे अरीबा खान को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। वो ये बता रहे हैं कि वो अरीबा खान वहीं की बच्ची है। कितने सारे लोग थे वो मेरे आसपास थे और वो उनकी इतनी तारीफ़ करने लगे कि वो यहाँ पे पली बड़ी हैं। और उसके साथ साथ अरीबा खान एक ऐसी महिला है जिसने बहुत अच्छे से, जब वो वार्ड में भी थी तो उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला जैसे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए की हैं। और मैंने अरीबा से भी बात की तो अरीबा का भी कहना यही था कि उन्होंने डेवलपमेंट पे काम किया है, वो हिंदू मुस्लिम के बंटवारे में नहीं बंटने वाली थी। और उनका जो बयान था वो पूरे टाइम यही कह रही थी कि हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे हैं। और लोगों का बेसिकली ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अरीबा के साथ थे, मगर यूथ का जो तबका था वो शिफा के साथ। बिल्कुल, कुल मिला के अगर हम लोग इस एक तरीके से इस पूरे चुनाव पर हम बात करें तो अंश, आपको क्या लगा कि आप लगातार ग्राउंड पर गए, आपको क्या लगा कि इस चुनाव में किस मुद्दे पर आज वोट पड़ा? सबसे ज़्यादा 5 है, 2-3 ऐसे मुद्दे गिनाइए जो आपको लोगों ने कहा, पर्सनली कहा, कैमरे पर नहीं कहा लेकिन आपसे कहा कि ऐसे कौन से मुद्दे आपको उन लोगों ने बताए कि जिन पर वो लोग वोट करने गए हैं। देखिए, मैंने जब बताया, स्टार्टिंग में भी बताया कि मैंने वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर करने की कोशिश करी जहाँ पे शायद वोट कट सकते हों। तो लोगों का कहना भी यह था, जब हम लोग यहाँ से प्रिपरेशन करके जाते हैं, नरेश भाई या सुबन्ना जी, जब हम लोग भी प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे वोट सबसे ज़्यादा कट रहे हो, वहाँ पे जहाँ पे कांटे की टक्कर हो। और फिर वहाँ पे जब आप ऐसी सिचुएशन में जाओ जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कांटे की टक्कर है, बट वहाँ पे टक्कर कांटे की नहीं हो रही, वहाँ पे आदमी वोट मुद्दे पे करने वाला है। वो वहाँ पे अपने धर्म जाति इसको हटा करके वो कह रहा है कि यार मेरे पास पानी नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास सड़कें नहीं आ रही हैं। आप खुद देखिए, वो कह रहे हैं कि आप जब 2 मिनट पहले आए आप खुद गड्ढों में फंस करके आए। कह रहे हैं कि बिजली आ रही है बट हमें मुफ्त की राजनीति नहीं चाहिए। एक आदमी ने हमसे बहुत अच्छी बात बोली, उसने बोला कि आज का युवा इतना सक्षम है कि वो खुद कमा करके खुद अपना बिल दे सकता है, उसको फ्री की कोई चीज़ें नहीं चाहिए। तो फ्री को लेकर के भी लोगों के में था। स्कूल्स के बारे में जो बोलते थे कि स्कूल को लेकर के, हमने बच्चों से बात करी स्कूल के लिए सबसे ज़्यादा, तो बच्चों ने बोला कि हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे, बट टीचर्स तो अच्छे हैं, ठीक है, वो सब बात एग्री कर रहा हूँ, वॉशरूम्स तो गंदे हैं हाइजीन के लिए, उसका क्या वो कोई नहीं बता रहा है हम लोगों को आकर के। तो ये सब चीज़ें, ये मुद्दे थे जो लोग को आकर्षित कर रहे थे। तो इन्हीं को देख करके मुझे लगता है कि आज के लोगों ने जो वोट डाला है आज, वो इन्हीं सब मुद्दों पर डाला होगा। बिल्कुल, तो देखिए, तो दिल्ली का चुनाव जो है, अब आपने पूरा चुनाव आपने देखा, India.com पर हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई चुनाव की, कैसे कैंपेनिंग हुआ, कैसे शुरुआत हुई और कैसे आज दिन भर वोट जब पड़ रहा था हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे थे। तो दिल्ली में देखिए बहुत सारे मुद्दे थे, उन मुद्दों पर आज वोट पड़ा। हमारे दोनों जो मेरे साथी हैं उन्होंने बताया आपको कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है।
जो कैमरे के पीछे जो लोग इन्हें बताते हैं, रिपोर्टर से बात करते हैं। हालांकि कुछ लोग जो सपोर्टर्स हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं, तो वो लोग कैमरे पर चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकिन जब कैमरे से हटकर रिपोर्टरों से बात होती है, पत्रकारों से बात होती है, तो बहुत सारी बातें सामने आपसे आती भी बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा, आज आप हमें बताइए कि इस बार वोट कम क्यों पड़ रहा है दिल्ली में। बिल्कुल, दिल्ली में कम वोटिंग आज ये बहुत एक तरीके से कह सकता हूँ कि कम वोटिंग होना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 50% से कम वोटिंग अभी तक हुई है। अब ये वोटिंग का हमने जिस तरीके से पैटर्न देखा सुबह से, उन इलाकों में ज़्यादा वोटिंग हुई है जहाँ पर मुस्लिम वोटर उन इलाकों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी के पास मुस्लिम वोटर जाएगा नहीं, ये आप लगभग तय मान के चलिए। और वो सीटें जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद थी कि वो इस बार वहाँ से चुनाव जीत सकती हैं, जहाँ पे पिछली बार हमने देखा था कि 15,000, 20,000, 25,000 का अंतर था, लेकिन वहाँ पर वोट ही नहीं पड़े हैं। अब जब वोट नहीं पड़े हैं तो वो जो 50,000 का अंतर है, 40,000 का अंतर है, 30,000 का अंतर है, वो कैसे बीट हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब इस पर हमने जब भी देखा है, देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो, या जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो तब भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके वोटर जो निकल के वोट करते हैं। और यही जो निकल के वोट करने वाली बात है, आप लोगों ने देखा होगा मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर आज ज़्यादा हुआ है। और आप भी ध्यान दे रहे होंगे कि जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं या जहाँ पर आम आदमी पार्टी का अच्छा गढ़ है, वहाँ पर लोग घर से निकल कर वोट कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग जहाँ पर, जिनको हम बहुत एजुकेटेड एरियाज़ मानते हैं, या जो हम लोग जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर अपर मिडिल क्लास रहता है, वो जो बीजेपी का पॉश एरियाज हैं जहाँ पर बीजेपी का वोटर अच्छा है, तो वहाँ के लोग कम निकले हैं वोट करने के लिए, ऐसा तस्वीर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे सकता है। अब बताइए, आप लोगों को कुछ और इस चुनाव को लेकर कहना हो, क्योंकि इसके बाद हम एग्जिट पोल पे जाएंगे। ये चुनाव की जो बातें हैं, प्रचार को लेकर, वोटिंग को लेकर, यहीं पर देखिए, खत्म होने वाली चुनाव है। था, ये दिल्ली के पास मौका था। दिल्ली के लोगों का अभी भी ये कहना था कि केजरीवाल जो हैं वो काम पहले तो ठीक कर रहे थे, बट अब खराब हो गए हैं। उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कभी कभी वो ये कहते हैं कि दिल्ली में जो है एलजी उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। तो लोगों ने बहुत लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया कि अगर इस बार हम केजरीवाल को मौका दे देते तो एलजी तो वही रहेंगे, उन्हीं सेंट्रल के पावर में रहेगी, तब आप कैसे काम करोगे? तो लोगों के अंदर सही क्वेश्चंस अभी भी हैं, और वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जरूर वोट करेंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल। तो देखिए, जब चुनाव मैं एक थोड़ी सी बात और कहना चाहूँगा, जब चुनाव का रिजल्ट जब आता है, जब वोट पड़ता है, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे जनता के मन में होते हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होती है कि अपने वोटरों को घर से उठाकर आप बूथ तक कितने वोटरों को पहुंचा पाते हैं। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल खुद आज अपने माता पिता को व्हील चेयर में लाकर उन्होंने वोट डलवाया। इसी प्रकार से हमने कई स्टेटों में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर ये करते हैं कि बहुत बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी वो व्यवस्था करते हैं। हमने कई ऐसे इलाके देखे, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तराखंड में डोलियों में बिठाकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो उनके कार्यकर्ता होते हैं अपने वोटर्स को ले जाते हैं, बूथ तक ले जाते हैं और वोट डलवाते हैं उनसे। लेकिन दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी तो दिखी है कि वो बहुत सारे वोट उमड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। मुझे क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो जो एरियाज़ कवर किए, तो वो मेजरली जो एरियाज़ थे, कुछ तो बहुत पॉश एरियाज़ थे। अब उन सारे जो पॉश एरियाज़ थे उसमें बहुत कम लोगों का टर्नआउट निकला, और जैसे आपने जस्ट अभी बताया, और लोगों के जो मुद्दे थे बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि दिल्ली में, जैसे अंश ने बताया एजुकेशन के ऊपर, तो कितने बच्चों ने ये भी बोला कि टीचर्स नहीं आते हैं, टीचर्स आते ही नहीं है स्कूल में। टीचर्स की लिस्ट है, लेकिन स्कूल में कितना आते हैं इसका डेटा नहीं है। हाँ बिल्कुल, टीचर्स की अटेंडेंस कितनी है इसका डेटा नहीं है। बिल्कुल, ये भी दूसरी चीज़ जो ओखला वाले हैं स्पेशली, उनका ये था कि हमारा जो पूरा घर है उसमें बिल्कुल सुएज एकदम आ जाता है, पूरे की नाली खुली रहती है, बारिश हो जाता है तो घुटनों तक पानी आ जाता है। तो वो काफ़ी परेशान दिखे मुझे, लोगों में एक परेशानी थी। बट इसके साथ साथ कुछ लोगों में हमने डबल इंजन के बारे में भी बात किया लोगों से, कि डबल इंजन की जो सरकार होगी तो उस पर आप कितना विश्वास कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार पे। तो उनका ये कहना था, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ डबल इंजन की सरकार से ही वो रेवेन्यू आएगा, हमें फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें पैसे दो हाथ में, हम खर्च करेंगे और उससे सिस्टम चलेगा, कि हमें फ्रीबीज नहीं चाहिए। मगर इसके साथ साथ ये भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले मुझे जिन्होंने बोला कि डबल इंजन की सरकार भी कुछ नहीं करेगी। तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे लोग मिले हमें जो बहुत डाइसी थे, कुछ
एक बात तो बहुत सारी महिलाएं हमें ऑन ग्राउंड मिली जिनको कुछ नहीं पता था, जिनको एक्चुअली नहीं पता था कि उनके कैंडिडेट्स कौन हैं, किसको रिप्रेजेंट करना कौन वो क्या चाहती हैं कि कौन उनको रिप्रेजेंट करे। वो बस गईं और वो सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने वोट दिया है। वोट देकर जब वो निकली हैं तब हमने उनसे बात की तो उनका ये था कि हमने तो वोट डाल दिया, अब किसको डाला ये उनको नहीं पता है, क्या सोच कर डाला कुछ नहीं पता है उनको। तो ये एक ऐसी बात थी जो मुझे बहुत चुभी कि हमारी महिलाओं को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है हमें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी समरी निकालें चुनाव की तो बहुत सारे वोटर्स ऐसे निकले जिनके मन में था कि बदलाव होना चाहिए। बहुत से वोटर ऐसे थे जो चाहते थे कि दिल्ली में फ्रीबीज की योजनाओं से आगे बढ़कर दिल्ली के विकास पर बातचीत हो। लेकिन वोट किन मुद्दों पर पड़े हैं ये लगभग हमने आपसे बातचीत की है।